ठीक 10:45 और इंडिया न्यूज पर वक्त हो गया है आज की पहली बहस का। हर रोज इसी वक्त पर एक बड़ी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ होता है खास पैनल। आज बहस उस विषय पर है जो इन दिनों चर्चा में है। जी हां, बात कर लेते हैं #MeToo की। नाना पाटेकर से लेकर आलोक नाथ तक संगीन आरोपों के घेरे में है। सिंगर से लेकर फिल्म निर्देशक तक पर आरोप लग रहे हैं और आरोप लगाने वाले उन्हीं के साथ के लोग हैं। अब सवाल यह है कि #MeToo कैंपेन में और कितने यानी कितने और लोग फंस सकते हैं। कुछ लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं। सालों तक लोग चुप क्यों रहे? आज बहस भी इसी मुद्दे पर होगी कि देर से ही सही आवाज उठाना गलत कैसे हो जाता है। तो हमारे साथ जो बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है उससे आपका तारुफ करा देती हूं। बरकत रहन जी मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं, कर्णिका सेठ लॉयर हैं, वो भी हमसे जुड़ेंगी। एंजल गुप्ता जी मॉडल एक्ट्रेस है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सोनिया जेटली जी साइकेट्रिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद है। अनुष्मी त्रिपाठी जी मॉडल है, वो भी जुड़ेंगी। और मुकेश त्यागी जी भी कुछ ही क्षणों में हमसे जुड़ेंगे, फिल्म डायरेक्टर है। तो मैं शुरुआत कर लेती हूं एंजल के साथ। एंजल, जिस तरीके से अब ये #MeToo कैंपेन शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं महिलाओं को एक ताकत मिली है और पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आ रहा है कि जिस तरह से हमेशा महिलाओं को एक्सप्लॉइट किया जाता है और ये कहा जाता है कि महिलाओं ने लिफ्ट दी थी, अब उस पर जवाब देने का समय आ गया है। बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ इस MeToo के थ्रू औरतें आगे आके अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ बोल रही हैं, क्योंकि हमेशा मॉडल और हीरोइंस अगर कुछ आवाज उठाती है तो बोला जाता है वो पब्लिसिटी के लिए कर रही है। और जर्नलिस्ट जो आज नेताओं के ऊपर उंगली उठा रही है, क्या वो इस देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती है? ऐसा तो नहीं है। सारी औरतें गलत कैसे हो सकती है? तो ये जो आवाज उठी है बहुत अच्छे के लिए उठी है और ये उठना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। मर्द जात को ये मालूम चलना चाहिए कि जो औरतें हैं वो एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप उनको किसी भी गलत सेंस में यूज नहीं कर सकते, उनकी लाचारी का फायदा नहीं उठा सकते, चाहे वो किसी भी सेंस में हो। बिल्कुल। बरखा जी, क्या कहेंगे आप इस #MeToo कैंपेन को लेकर? क्योंकि अब महिलाओं में ये हिम्मत आ गई है, जब समाज ने उनको इतना सशक्त बनाया है, ताकत दी है, तो अब वो खुलकर सामने आ रही हैं और बता रही हैं अपनी अपनी आप बीती। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, ये वेस्ट में फेल हो गया था MeToo कैंपेन, अब इसको इंडिया में एक्सपेरिमेंट करने लाया गया है। मुझे ये नहीं समझ आता कि हमारा डेवलपिंग कंट्री कौन से लोग हैं जो इस इंडिया को ब्रेक करना चाहते हैं, और ये कौन सा MeToo नया तरीका था कि यहाँ के सारे पुरुष नामी गामी पुरुषों को बदनाम किया जाए। ये कौन सा षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे देश में? और आपने बोला अभी महिलाएं पावरफुल हो गई। अरे हमारी महिलाएं, देश की महिलाएं तो सदियों से पावरफुल थी, सदियों से एम्पावर्ड थी। ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई एम्पावरमेंट अभी नहीं चाहिए, और हमारे तो लॉज ने भी एम्पावर करके रखा हुआ है। महिलाओं के नहीं बोलने दिया, एक एक करके नहीं, आई विल इंटरप्ट, आई एम टेलिंग यू। 50 कानून है हमारे देश में महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए क्या एक भी कानून है? ये 20-20 साल बाद उठ के महिलाएं आ गई हैं बताने के लिए उनके साथ क्या हुआ है। बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टिगेशन होगी तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, ना कि सोशल मीडिया, ना कि मीडिया ट्रायल करना पड़ेगा। मतलब आप कहीं ना कहीं ये बताने की कोर्ट में होती है। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि एक महिला होकर आप इस तरह की बात कर रही हैं, लेकिन चलिए लोकतंत्र में आजादी है अपने विचार रखने की, लेकिन आपको मैं ये बता रही हूँ, आप आज भी हम उस संस्कृति से आते हैं जहाँ औरत के ऊपर शर्म का पर्दा होता है। वो नहीं बता पाती है अपनी माँ को, एक बच्ची नहीं बता पाती है कि किस पुरुष ने मुझे कहाँ छुआ था। मैं भी बड़ी हुई हूँ, मुझे भी मालूम है, मैं अंदर से परेशान होती थी लेकिन नहीं शेयर कर पाती थी। अनुश्री, बच्चों की बात अगर कर रहे हैं, महिलाओं की बात भी कर रहे हैं, उस समय अनुश्री दत्ता की एजुकेशन देनी चाहिए, स्कूली स्तर पे एजुकेशन। अनुश्री दत्ता की बहुत कम उम्र थी उस समय। चलिए एक मिनट, सिखाना चाहिए उस बात को, इससे मत जोड़िए कि 20 साल तक यूज करते रहे, सारे बेनिफिट्स लेते रहे उस पुरुष के। कमाल है। चलिए ठीक है, किया था मेरे साथ। अरे मैडम किया था, ये पुरुष हमें कुछ बेनिफिट नहीं दे सकते। याद नहीं मानना चाहूंगी, रोल लेने के लिए क्या क्या करते हैं तब नहीं देखते, हम एंडोर्स करते हैं। अगर आलोकनाथ जी के साथ कोई प्रॉब्लम थी, कमाल प्रॉब्लम थी। चलिए ठीक है, बरखा जी एंडोर्स क्यों किया? बरखा जी एंडोर्स क्यों? बरखा जी, अगर आपको कोई दिक्कत है तो वही बोलिए, बोलिए। सामने क्यों नहीं आते ये मर्द? इनको किसने रोका? बार बार नहीं, इन्वेस्टिगेशन होगी, सरकारी बात में
मिनट जरा एक मिनट नहीं सुनेंगे। बरखा जी हम भी ये नहीं कह रहे हैं, एक मिनट बरखा जी हम भी ये नहीं कह रहे हैं कि हर पुरुष जिम्मेदार है। हम उन पुरुषों की बात कर रहे हैं जो कि एक्सपोज हो रहे हैं, बरखा जी आवाज शांत हो जाइए। बरखा जी बहस में और लोगों को भी हिस्सा लेने दें, लोगों को क्यों नाम किया जाए। अनुश्री आपसे मेरा सवाल ये है कि आप मॉडल है क्योंकि, और ऐसा माना जाता है कि अब ये लड़की जिसने छोटे कपड़े पहन लिए वो हमेशा अवेलेबल है लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए। इस तरीके की मानसिकता से आपको कितनी नफरत होती है जब आप काम की करने की जगह पर होती है? तो जरूरी नहीं है कि हर बार कोई लड़का मुझे छुए तो वो मुझे हरासमेंट लगे, लेकिन कभी कभार पर्सनल कमेंट से भी हरासमेंट लगता है। और जैसे वर्षा होता है, और जैसे वाइस वर्षा होता है, कोई लड़का को बॉडी शेप नहीं करता, वो शर्टलेस घूमता है तो उसे कोई बॉडी शेप नहीं करता, तो बोल सकता, वो अपने हाथ दिखाता है उसे कोई बॉडी शेप नहीं करता। आपको सिर्फ एक मिनट, दोस्ताना मूवी में प्रियंका चोपड़ा बिकनी में आई तो इट वाज अ लाइमलाइट, लेकिन जॉन अब्राहम येलो बॉक्स करता है तो उसे किसने क्वेश्चन नहीं किया कैरेक्टर के ऊपर। रोशन कहाँ बोलता रहा कि ने क्या बरखा जी आप हमें बोलने ही नहीं दे रही, आप हमें बोलने ही नहीं दे रही। एक मिनट और आप बोलिए लड़कियों को शांत हो जाइए आप सब लोग शांत हो जाइए। इस तरह से पहली बहस नहीं हो सकती है। और बरखा जी मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि दूसरों को बोलने का मौका दें। आपके पास भी मैं आई थी, आपके विचार हमने लिए, इन्होंने मेरे बात बोलने से पहले इंटरप्ट कर दिया। एक मिनट और एक बात और बरखा जी एक बात और हम समझा दें कि हम सभी पुरुषों के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम उन पुरुषों के लिए बात कर रहे हैं जो इस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, मानसिकता से पीड़ित है। इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, फिर इस मानसिकता से पीड़ित है। एक मिनट मुझे डॉक्टर सोनिया जेटली को शामिल करने दीजिए, साइकियाट्रिस्ट है। सोनिया जी आप खुद एक महिला हैं, साइकियाट्रिस्ट है। तमाम महिलाएं आपके पास आती होंगी, पुरुष भी आपके पास आते होंगे। क्या ऐसा हो गया है समाज में कि स्त्री को हमेशा भोग्या ही समझा जा रहा है? क्यों नहीं समय बदल रहा है? अब महिला भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा उठाकर खड़ी हुई है, तो क्यों इस तरह की सोच समाज में है? क्या कारण आप देखती हैं? देखिए एक्चुअली यहाँ पे जैसा कि बोला जा रहा है कि मी टू मूवमेंट फेल हो गया है, मैं बिल्कुल इसको कहना चाहूंगी कि मी टू हैज नॉट फेल्ड, बिल्कुल फेल नहीं हुआ है। इनफैक्ट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है, ऐसा सशक्त प्लेटफॉर्म बना है जिसमें महिलाएं आगे आ रही हैं और वो कह रही कि हाँ हमारे साथ गलत हुआ। और टाइम फ्रेम की जहां पे हम बात कर रहे हैं, इट डज नॉट मैटर कि वो 5 दिन हुआ या 5 साल या 15 साल, बिकॉज वो घटना हुई है एंड वी हैव टू एक्नॉलेज इट। और जब विक्टिम, एक सेकंड मैं आ रही हूँ, मतलब आप ये चाहती हैं कि एक महिला ने हिम्मत करी है तो वो इन्वेस्टिगेशन में फेल हो जाए? अगर वो ये प्रूफ नहीं कर रही है, बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। सोनिया जी बरखा जी को मुझे बताने, सोनिया जी हमारे कानून ने महिलाओं को ये ताकत दी है कि अगर एक महिला ये कहती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है तो बलात्कार हुआ है, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं वहां महिला हमेशा शर्म का गहना पहने रहती है। एक महिला को बहुत बेइज्जती महसूस होती है जब वो तमाम पुरुषों के सामने आकर ये कहती है, ये बताती है कि मेरे साथ क्या हुआ। वो ये जानती है कि पुलिस और कोर्ट उसके साथ क्या पुलिस ढूंढना पड़ेगा। एक मिनट डॉक्टर सोनिया को बात पूरी करने दीजिए। यहाँ पे जो विक्टिम्स हैं उनको विक्टिम्स ना बोल के लेट्स कॉल देम सर्वाइवर्स, बिकॉज वो इस चीज से जूझ रहे हैं हर दिन प्रतिदिन, जब तक उनको कोई इसका जस्टिस नहीं मिलता है। जब कोई पेशेंट आता है हमारे पास, आप सोच सकती हैं कि ये जो सिचुएशन, ये जो घटना उसके साथ घटी है, क्या वो एक ही दिन था? नो, इट हैपन्स एवरी डे, ईच डे, एवरी डे, हर सिचुएशन पे उसको बार बार मानसिक तरीके से उसे जूझना पड़ता है, उसको हर दिन जूझना पड़ता है। मानसिक परेशानी,
family is ruined. That is more than a rape. आपको बरखा जी किसी महिला को अपने कपड़े उतारना अच्छा नहीं लगता है। आप भी एक महिला हैं। अगर किसी महिला से ये कहा जाए कि कपड़े उतारो और नाचो, आपको ये समझना चाहिए केसेस जो है कॉन्सेक्सुअल सेक्स के हैं। अरे मैडम तो शिकायत कर ही नहीं रही है, रेप हो जाता है। शिकायत कौन कर रहा है? ठीक है, चलिए ठीक है, एक मिनट हमें रुकना होगा हेडलाइंस के लिए। और ये चर्चा बहुत गर्म हो गई है और आज स्टूडियो में जुड़ गई है कर्णिका सेठ, वकील हैं, लॉयर हैं, वो भी हमसे जुड़ गई है। कर्णिका, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, क्या करें अब महिलाओं ने आखिरकार हिम्मत जुटाई है। भला हो इस कैंपेन का कि महिलाएं सामने आ पा रही हैं, हिम्मत कर पा रही हैं बताने की कि उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन अगर हम कानून की बात करें तो क्या उनको ये उम्मीद करनी चाहिए कि अब कोर्ट और पुलिस खुद संज्ञान ले और जिन पर वो आरोप लगा रही हैं उसकी जांच करे? कानून क्या कहता है? कानून हमारी जो देश में है बहुत सख्त है इस चीज के लिए। सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट भी है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, और उसके अलावा जो कानून में प्रावधान है, जैसे आप इंटरनल कमेटी होगी एक हर एस्टैब्लिशमेंट में जिसमें 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां एक कमेटी बनाई जाएगी जहां डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। एक पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। जब भी कोई कंप्लेंट हो, किसी महिला के साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट रिमार्क्स हो या किसी को वर्बली भी किसी को बोला जाए कुछ गलत। कर्णिका, मेरा जो सीधा सवाल है वो ये है कि अगर 10 साल पहले किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है या कोई इसको गलत जगह पे छूता है या किसी भी तरह उसका हैरेसमेंट होता है और आज 10 साल बाद वो हिम्मत जुटाकर आती है पुलिस के सामने, तो जांच कैसे की जाएगी? कितने चांसेस हैं कि जो आरोपी है उसको सजा पुलिस दिलवा पाए, कोर्ट दे पाए? कैसे प्रूफ हो पाएगा? ये चीजें जो है एविडेंस पे डिपेंड करेंगी, क्योंकि जब एक इस तरह की कंप्लेंट की जांच होती है तो उसमें जो एविडेंस है काफी पुराना हो सकता है। अगर स्पेशली अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए हुआ है तो वो कैसे प्रूफ हो, या तो फिर वर्बली कुछ बोला गया है या किसी लोगों के सामने बोला गया, तो विटनेसेस है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जब इन्वेस्टिगेशन होगा और प्रूफ सामने आएगा तब लीगली जो एडमिसिबल एविडेंस है उसको लिया जाएगा। ठीक है, मेरा एक सवाल है डॉक्टर संजना जो पहले की बात तो याद नहीं रहती, 10 साल बाद पहले मैडम आपको याद नहीं रहती? बरखा जी, डॉक्टर कर्णिका, बरखा जी, आपको याद नहीं रहता होगा लेकिन मुझे ये आज तक याद है कि किस पुरुष ने मुझे किस गलत नियत के साथ कहाँ छुआ था। तो याद रुकी रहिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, आप रहने दीजिए, आपकी याददाश्त खराब होगी, किसी महिला की याददाश्त खराब नहीं होती है। 20 साल पहले क्या होता है मुझे बताइएगा। आप भूल नहीं सकते कर्णिका को जवाब देने दीजिए। बहुत तरीके के एविडेंस है, कुछ लिखत में होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। आपका सीसीटीवी फुटेजेस है, आपकी शूटिंग हो रही है तो शूटिंग के दौरान क्या चल रहा था, जरूर सेट्स की शूटिंग है, उनकी रील्स है, रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रिकॉर्ड आपकी सिर्फ मेमोरी में रहेगा, वो एक एडिशनल एविडेंस है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, संजना जॉन को मुझे शामिल करने दीजिए। रुक जाइए बरखा जी रुक जाइए। संजना जॉन को मुझे चर्चा में शामिल करने दीजिए। संजना, पुरुषों की जो ये मानसिकता है कि हमेशा महिला को एक सेक्स ऑब्जेक्ट समझा जाए, अगर गले मिलने की संस्कृति बढ़ी है तो अक्सर हम सभी महिलाएं इसकी शिकार रही होंगी कि पकड़ के भींच दिया, और ये हम सब महिलाएं जानती हैं। अवॉइड करिए। मैडम एक मिनट रुक जाइए, मेरा सवाल, तो आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार आप इसके खिलाफ काम कर रही हैं, महिलाओं से आप मिलती रहती होंगी, इस मानसिकता का इलाज आखिर आप क्या देखती हैं? आज वुमेन एजुकेटेड है एंड मैं एक चीज पर बोलना चाहती क्योंकि 2 साइड्स है, ये डेफिनेटली हमें बिल्कुल, ये हम भी कह रहे हैं, ये हम भी कह रहे हैं कि हर पुरुष ऐसा हर नहीं है, एक महिला सही नहीं और हर एक पुरुष गलत नहीं, बिल्कुल हमें देखना जरूरी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब किसी के साथ कुछ गलत होते, वो 10 साल हो 20 साल हो, वो डेफिनेटली उस पर एक इम्पैक्ट होते हैं, वो कभी भूल नहीं पाते। और जो एविडेंशियल हम लोग अभी बोले फैक्चुअल एक्चुअल एविडेंस जो है, मे बी उनके पास ना होके भी
अगर उसने आगे आया है कोई कारण से, वो कोई फायदा के लिए, मॉनेटरी गेन के लिए नहीं आया। तनुश्री दत्ता को फायदा नहीं होना है, मैं वही बिल्कुल आया, उसने आया, चलिए ठीक है, कि नहीं फायदा होगा। अच्छा, एक मिनट भाई, सबका माइक ऑफ करना पड़ेगा मुझे अगर आप लोग इस तरह से चिल्लाएंगी। भाई देखिए, अब एक मुकेश त्यागी जी जो हैं, जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं, वो भी हमसे जुड़ गए हैं, उनको मैं पहली बहस में शामिल करना चाहूंगी। मुकेश जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच से लेकर और महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उनका सेक्सुअल हरेसमेंट किया जाता है, अब महिलाओं में हिम्मत आ गई है और काफी लोग अब निशाने पर हैं। क्या कहेंगे आप? मैं आपकी देखिए मीटू मूवमेंट का मैं स्वागत करता हूं, पर आप अपने डिबेट का दायरा अगर बॉलीवुड से हटा करके, हमारा बॉलीवुड नहीं है सर, हम तमाम पुरुषों की बात कर रहे हैं। मीडिया से लेकर के मीडिया में भी है। अब तो क्या नेता क्या अभिनेता एनडी अकबर के निशाने पर है। मिनिस्टर, जजेस, बोलने दीजिए बोलिए मुकेश, बोलने दीजिए। बरखा डॉक्टर बोलने। बरखा जी, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जरा मुझे बोलने का मौका दीजिए। बहुत संवेदनशील विषय है, ये कोई मजाक का विषय नहीं है। बोलिए मुकेश जी, बोलिए। और मैं ये समझता हूं कि जिन महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए। देखिए, अभी डेलिब्रेशन ये चल रहे थे, तमाम देशों में डेलिब्रेशन ये चल रहे थे कि भाई समय की क्या सीमा निर्धारित करनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि कोई महिला मंत्री के ये कह देने से कोई समय का निर्धारण नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये बुनियादी तौर से एक आइडियल स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आप समय निर्धारण नहीं करेंगे तो जुडिशियल प्रक्रिया पे और पुलिस पे और व्यवस्था पर कितना इसका दबाव आने वाला है, इसका अंदाजा नहीं है। तो वहां पे बहुत से केसेस जो है आ तो जाएंगे, और लेकिन इतने लंबे लटके रहेंगे, और उसमें दोनों पुरुषों को और महिलाओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और किसी को लॉयर मुकेश जी कानूनी, एक मिनट बरखा डॉक्टर, एक मिनट बरखा जी, मुकेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मुझे पता है कि बहुत दबाव आएगा और पुलिस के लिए भी बहुत दिक्कतें पैदा होंगी कि इसको आखिर प्रूफ किया जाए तो कैसे किया जाए। लेकिन क्या आपको मुकेश जी ये नहीं लगता है कि कम से कम एक महिला हिम्मत तो कर रही है, सामने तो आ रही है और उस पुरुष को एक्सपोज तो कर रही है। आप समाज को कम से कम वो पुरुष अपना चेहरा तो दिखाए कि वो क्या कर चुका है 10 साल पहले। और कब तक ये पुरुष महिलाओं को भोग्या समझते रहेंगे, सेक्स ऑब्जेक्ट समझते रहेंगे? इस सोच से तो बाहर निकलेंगे। 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है कोर्ट में, तो मतलब कोर्ट में अगर केस पेंडिंग है तो हम शिकायत करना बंद कर दें। 3.5 करोड़। एक मिनट जवाब देने दीजिए मुकेश, मतलब हम शिकायत करना बंद कर दें अगर कोर्ट में केसेस पेंडिंग है? बिल्कुल नहीं, ऐसी शिकायतें और करिए। आप यही कह रही हैं, आप यही कह रही हैं। बोलिए मुकेश। एक सेकंड, बरखा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है तो उनको न्याय मिलना चाहिए, और मैं उनका स्वागत भी करता हूं। लेकिन विषय यह है कि मीटू मूवमेंट शुड नॉट बिकम ए मीडिया मूवमेंट। और जहां तक मुझे लग रहा है पिछले कई दिनों से सीधे कानून को उल्लंघन कर करके सीधे मीडिया में आने का जो मतलब है, उससे क्या लगता है कि आप मीटू मूवमेंट का मीडिया मूवमेंट कन्वर्ट करने में आपकी इच्छा शक्ति ज्यादा। दरअसल मुकेश जी, ये मीडिया मूवमेंट होना नहीं था, लेकिन जब इतने बड़े बड़े लोग इस तरह से सामने उनकी असलियत खुलकर आ रही है तो मीडिया की भी मजबूरी है बड़े लोगों को टारगेट कर लोगों तक पहुंचाएं। बड़े लोगों को सुनेगा नहीं ना, छोटे आप मीडिया मूवमेंट से नहीं चल रहा है। हमारा जो देश है, हमारे देश के अंदर जो महिलाएं गांव में रह रही हैं, उनके साथ तो देखिए कितना उत्पीड़न हो रहा है। बहुत ज्यादा। रोहतक सिस्टर गांव में से ही थी जिन्होंने ये लड़कों को बेहाली से उनके ऊपर झूठे केस डाले। रोहतक सिस्टर गांव में नहीं रहे। रोहतक सिस्टर, एक मिनट, ऐसे बहुत सारे हैं, आपको नाम बताऊंगी, आपको नाम याद नहीं होंगे। रोहतक सिस्टर्स में 2 बार कोर्ट ने बरी कर दिया, 2 बार एक्विटल कर दिया। सोनिया जी कुछ कहना चाहती हैं? वो गांव से है, गांव में भी बुरा हाल है। अभी पहले मुकेश जी एक सेकंड, हाँ बोलिए। बरखा जी एक सेकंड, अभी आप ये देखिए प्रीति जिंटा का जो केस था पुलिस स्टेशन का नेस्ट वाडिया के खिलाफ, वो जुडिशियली एक्विट हुए। अब वो गलत हुए हैं सही हुए, ये हमारा कोई फर्ज नहीं कि हम न्यायिक प्रणाली पर कोई टीका टिप्पणी करें। बिल्कुल, लेकिन हमें कहीं ना कहीं तो ये जो गलत प्रमाणिक आधार मैडम, केस झूठा नहीं हो जाता। कई बार एविडेंस की कमी के कारण सही आदमी भी गलत आदमी भी एविडेंस की कमी के कारण से ठीक है।
अगर मान लीजिए आज एक मिनट, एक सेकंड हाँ, अगर सर, मान जल्दी। लीजिए अगर आज जुडिशियल कॉम्पनसेशन प्रीति जिंटा के खिलाफ हो जाए कि इनके पास 50 करोड़ रुपए का डिफेमेशन तो तभी तो सबक मिलेगा दूसरियों को। वेरी गुड। आप फिल्म इंडस्ट्री में उनको बैन क्यों नहीं कर रही है? ना से मुझे अभी तो सबक मिलेगा कि बरखा जी, बरखा जी, महिला होने के नाते आज नाज हो रहा है मुझे आपके ऊपर। सच्चाई बतानी तभी सलाम है आपको। पुरुषों की चलिए मुझे महिलाओं का ही ऑनर है, महिलाएं आप लोग सुनने नहीं देंगे। आप लोग देखिए बरखा जी, एक मिनट, बरखा जी, 51% जो पॉपुलेशन है वो पुरुषों की, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनका डिग्निटी नहीं यहाँ पे ने फॉल्स एलिगेशन लगाए थे ऋतिक रोशन भाई, मैं बता रही हूँ, यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। बरखा जी, बरखा जी, मैं काम करती हूँ, एक मिनट, बरखा जी, आपको मैं मॉडरेटर बना देती हूँ। बरखा जी, आप मेरी कुर्सी पे बैठ जाइए, आप बैठ जाइए मेरी कुर्सी पे। इन्वेस्टिगेशन के बाद ऋतिक ने सारे बोलने नहीं दे रही है, पुलिस को बताई, कंगना ने कोई चीज पुलिस को नहीं दी, लैपटॉप को नहीं दिया। आप मेरी कुर्सी पे बैठ जाइए, बैठ जाइए मैडम जी, सच बोल रही थी। पीसीआर इनका माइक ऑफ करो, पीसीआर इनका माइक ऑफ कीजिए। चलिए आप बताइए, सोनिया जी आप बोलिए, आपका माइक ऑफ है, आप बोलने नहीं दे रही है मैम किसी को भी। सोनिया जी बोलिए। देखिए यहाँ पे हमें ये केवल इसमें ये नहीं सोचना है कि केवल यहाँ पे पुरुष या महिला की बात हो रही है। बिल्कुल, यहाँ पे बात हो रही है सर्वाइवर की, यहाँ पे बात हो रही है ऐसे, बरखा आई डिड नॉट इंटरप्ट यू प्लीज। यहाँ पे बात हो रही है ऐसे एक इंसान की जिसके ऊपर एक ट्रॉमा हुआ है, वो सेक्सुअल ट्रॉमा वो किसी भी प्रकार का हुआ है, और इसके जो इफेक्ट्स है वो मैनीफोल्ड है। ये नहीं है कि एक इंसिडेंट हो गया टाइम का कि जिसमें वहां उसको प्रॉब्लम हुई थी। दिस हैज अ लॉट ऑफ मैनिफेस्टेशंस। इसमें उसकी सोशल मैनिफेस्टेशंस है, उसके मेंटल मैनिफेस्टेशंस है, उसके फाइनेंशियल मैनिफेस्टेशंस हैं। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट तनुश्री दत्ता हु इज ऑलरेडी एन एक्ट्रेस। प्लीज, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट तनुश्री दत्ता हु इज ऑलरेडी एन एक्ट्रेस, जो कि ऑलरेडी एक स्तर पे है, उनको इतना टाइम लगा कुछ बोलने के लिए। आप खुद सोचिए कि बाकी जो इंसान है, बाकी जो महिलाएं हैं, सोशल प्लेटफॉर्म कितना, एक सेकंड बरखा, सोशल प्लेटफॉर्म बिकम्स अ ह्यूज। बोल दिया नाना पाटेकर के लिए, बरखा यू कांट डू दिस। भाई एक काम कर लेते हैं, मैं अपनी कुर्सी छोड़ देती हूँ और बरखा जी को बिठा देती हूँ, क्योंकि ये बोलने नहीं दे रही है किसी को भी। अरे बरखा जी, जब बरखा जी आप ये पेन पकड़िए, कागज पकड़िए और सुनिए, आप ये पेन और कागज लीजिए। एक मिनट, आप देखिए, अरे बरखा जी सुन लीजिए आप। एग्जैक्टली माय पॉइंट। जिंदगी बर्बाद हो जाती है, करियर बर्बाद हो जाता है, फाइनेंशियल डैमेज होता है। वी हैव टू लुक एट दैट। केवल कॉम्पनसेशन से क्या वो ठीक हो जाएगा? और कई जगहों पे कॉम्पनसेशन तक भी नहीं मिलता है। बरखा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 2008 की FIR पढ़िए मैडम, एक मिनट कुछ पीसीआर, हर दिन जब वो विक्टिम मानती है। एक मिनट आपका, प्लीज बरखा जी हाथ जोड़ रही हूँ आपके मैडम में। आप 2008 की आप एक काम करिए ना, आप कागज पेन लीजिए और जिसका आपको जो जवाब देना है आप नोट करिए। जब आपकी बारी आए तो आप बोलिए। एक जवाब आप रुक जाइए, ये चर्चा जो है मुझे यहाँ पे रोकनी पड़ रही है, रुकना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए पहली बहस। अगर बरखा जी औरों को मौका दे बोलने का तो बने रहिए हमारे साथ। एक्टिविस्ट है, बरखा तिरन मेंस राइट एक्टिविस्ट है, कर्णिका सेठ लॉयर है, एंजल गुप्ता मॉडल और एक्ट्रेस है, सोनिया जेटली जी साइकेट्रिस्ट है, अनुष्मी त्रिपाठी भी मॉडल है और मुकेश त्यागी जी फिल्म डायरेक्टर है। डॉक्टर संजना, आपसे भी मेरा ये सवाल है और मुकेश जी आपसे भी मेरा ये सवाल है कि एक लड़की तमाम विरोध के बाद, आप जानते हैं हम कैसे समाज से आते हैं, हालांकि बहुत बदला है समाज। एक लड़की पढ़ती है, नौकरी करने के लिए अपने माता पिता का विरोध सहती है, क्योंकि माता पिता कहते हैं नहीं शादी हो जाए, अपने घर जाके करना जो करना है। उसके बाद लड़की बाहर निकलती है, वो आती है पुरुषों के समाज में, अपने को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी के साथ के कुछ पुरुष,
कुछ पे ध्यान दीजिएगा बरखा जी, आप भी, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूं। कुछ पुरुष उसको सेक्स ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं और कहीं भी किस करने की उनको आजादी मिल जाती है, क्योंकि वो लिफ्ट में उनके साथ अकेली है या उसकी रिपोर्टिंग उस पुरुष को है, वो कहीं भी उसको हाथ लगाने के लिए आजाद महसूस करते हैं उसके कपड़े देख के। संजना जी, आप एक्टिविस्ट हैं, क्या आपके पास भी ऐसे मामले आते हैं, ऐसी महिलाएं आती हैं, ऐसे पुरुष आते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली जैसे आपने बहुत सही बोला, हमारे समाज में औरतों को उतना राइट्स नहीं, एंड हर दम बोलते कि औरत गलत, तुम्हें जाने की जरूरत क्या थी, काम करने की जरूरत ही नहीं। और ये माता पिता भी कह देते हैं कई बार कि तुमने कुछ देखा होगा, तुमने कुछ किया होगा। सो एंड अगेन, कपड़ा कैसा पहना था, ऐसे कमेंट्स तो बहुत आते। 1 महीने की बच्ची के साथ गलत हो रहे हैं। सो हर जगह पे हमें केस टू केस देखना जरूरत है, स्पेशली वर्क प्लेस के अंदर जो लीगल सेल्स डेफिनेटली इंप्लीमेंट होने चाहिए, ये नहीं है, लेकिन औरतों का जो प्रॉब्लम्स है, ग्रीवेंसेस सुन के उधर इमीडिएट एक्शन लेना है। बिल्कुल, क्योंकि नहीं लेते तो होता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। संजना जी, मुकेश जी, हम ऐसा नहीं कहते, बहुत से पुरुष और महिलाओं को, ये आपके घर में भी कहा जाता होगा, आपकी मदर और सिस्टर भी जरूर ये आपको कहती होंगी कि महिलाओं को एक छठा सेंस होता है कि पुरुष उनको किस नियत से छू रहा है। हम हर पुरुष से हाथ मिलाते हैं, लेकिन खुद से हाथ मिलाकर मन में नफरत और गुस्सा पैदा होता है। तो क्या आज वो महिलाएं जो हिम्मत जुटा रही हैं उन पुरुषों के खिलाफ, आपको लगता है कि वो गलत है, और क्योंकि वो 10 साल बाद या 5 साल बाद उठा रही है, इसलिए हमें हक मिल जाता है ये कहने का कि 10 साल पहले क्यों नहीं आई थी? देखिए, ऐसा है कि हमको व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी पूरे इस विषय को देखना पड़ेगा। मैं उन सभी महिलाओं का आदर करता हूं और उनको बहुत बहुत उनकी तारीफ करता हूं कि वो अपने भय से मुक्त होकर के आज समाज के सामने आकर के अपनी पीड़ा के बारे में चर्चा कर रही हैं, और हमारा समाज सुन रहा है और उसको सपोर्ट भी कर रहा है। ये रॉड दूर होना चाहिए, लेकिन ये आदर्शवाद लेकर के आप समाज के अंदर जो त्रुटियां, मनु ने स्त्री की जितनी अवहेलना करी है, जो कि हमारे प्राचीन संस्कृत गुरु रह चुके हैं, तो उन्होंने महिलाओं के प्रति पूरे समाज के अंदर एक घृणा का भाव पहले से ही पैदा किया हुआ है। ठीक है मुकेश जी, थोड़ी सी समय की पाबंदी है और मुझे रुकना पड़ रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम अपने दर्शकों को भी बता दें और अपने मेहमानों को भी, क्योंकि ये मामला बहुत संवेदनशील है, देश की हर महिला से, हर मां से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर हम फौरन लौट रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, 2 मिनट का ब्रेक है। अभी हम ब्रेक पर थे, आपने कहा अरे आपको नहीं पता 10 साल तक तनुश्री दत्ता न्यूयॉर्क में या यूएस में क्या करती रही। मेरा आपसे ये सवाल है कि मैडम, अगर मैं अपनी कंसेंट से 5 लड़कों के साथ या किसी के साथ सेक्स करती हूं, तो क्या छठे आदमी को यह अधिकार मिल जाता है कि आइए मेरा बलात्कार कीजिए? इसका आप मुझे जवाब दे दीजिए, क्योंकि अभी आपने टिप्पणी करी कि तनुश्री दत्ता ने 10 साल उसने जो किया वो आपको नहीं पता है। तो क्या ये छठे आदमी को, 7वें आदमी को तो ये कंसेंट आपका वो मिल गया कि अगर मैं आई हूं, मेरी अपनी इच्छा है, तो उसके बाद आपको अधिकार मिल गया कि आप आइए? सबसे पहली बात मैंने ये कहा है कि तनुश्री दत्ता का इंडिया में जो घर है वहां पे भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, तनुश्री दत्ता को छोड़िए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। कैरेक्टर एसोसिएशन का हक किसको, कौन दे देता है आप लोगों को? दूसरी बात, आपने जो कॉन्सेक्सुअल सेक्स की कही, जब भी कॉन्सेक्सुअल सेक्स होता है लड़की रेप लगा देती है और लड़का फंस जाता है। ये तो हमें पुरानी बात है, हमें पता ही है, वो 5 से करे या 10 से करे, क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ फंसना तो लड़के नहीं, लड़की ने तो निकल ही जाना है, क्योंकि कॉन्सेक्सुअल सेक्स उसके लिए तो बहुत आम बात है, और वो निकल गया, लड़का फंस जाएगा। कनिका, आप एक लॉयर हैं और आप ये जानती हैं कि महिलाओं का कैरेक्टर एसेसिनेशन अगर वो किसी पुरुष से मुस्कुरा के बात भी कर लेती है, तो ये लड़की तो पटी, हंसी तो फंसी, ये लड़कों के बीच में बड़ा कॉमन सा एक फ्रेज है। आपके पास ऐसे मामले बहुत आते होंगे, लेकिन कानून क्या कहता है इस सब पर? देखिए, कानून की नजरों में कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है वो इक्वल है, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, मेल हो फीमेल हो। मैम जल्दी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी को ट्रोलिंग करते हैं, साइबर स्टॉकिंग करते हैं, हर एक चीज क्राइम है। किसी को कोई हक नहीं कि किसी लेडी के साथ मिसबिहेव करे, वो किसी भी तरीके का क्रूएल्टी हो सकता है। अरे मैडम, पुरुष किसी का कोई हक नहीं बनता उस चीज पे। 1 मिनट, 3rd क्लास सिटीजन जाती हैं। अरे यार, कमाल कर रही है आप, देखिए कानून इक्वल नहीं है। प्लीज डोंट टेल, आप क्या बातें कर रही हैं? व्यूअर्स को गलत मत दिखाइए, गलत मत बताइए व्यूअर्स को। बिल्कुल ये बात
50 कानून है महिलाओं के लिए। एंजल को अपनी बात रखने दीजिए मैडम, बहुत देर से वो बोल ही नहीं पाई है बच्ची आपके चक्कर में। के लिए नहीं है, बस ये बात सुन लीजिए। एंजल बोलिए, आप बोलने दीजिए मैम। एंजल बोलिए। मैं चाहती हूँ ये जो मीटू के थ्रू आवाज उठी है, चाहे इसमें आदमी हो या औरत हो, जिसके भी साथ गलत हो रहा है वो प्लीज आगे आइए और आवाज उठाइए। एंड प्लीज, औरत कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, आप उसके साथ किसी भी तरह का गंदा या भद्दा बिहेवियर मत कीजिए। इट्स अ रिक्वेस्ट। ये हजारों मैसेजेस आ रहे हैं। 14 साल की उम्र में बस में सफर करते वक्त मुझे 2 महिलाओं ने आपत्तिजनक जगहों पर छुआ था। मुझे नहीं समझ आ रहा कि लेकिन आज मीटू की वजह से आप सभी बहस में जुड़ने के लिए, और ये पहली बहस जो है रोजाना आती है, रोजाना 10:45 पर एक बड़े मुद्दे पर हम पहली बहस करते हैं। देखते रहिए इंडिया न्यूज।